बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 74 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को। सेक्शन 74 सेज इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods. And when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods. ये जो सेक्शन 74 है ये लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से मुतलिक है, यानी कि कैद तन्हाई की हद, जबकि सेक्शन 73 जो थी वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से मुतलिक थी। सेक्शन 73 में हमने पढ़ा था कि जब किसी को सजा दी जाती है और वो जो सजा है वो 6 माह से जायद ना हो तो ऐसे शख्स को 1 माह से जायद की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। और अगर किसी को सजा ऐसी दी जाए जो कि 6 माह से जायद हो लेकिन 1 साल से कम हो तो ऐसे शख्स को 2 माह से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। और अगर ऐसे शख्स को जो सजा दी जाए वो 1 साल से जायद हो तो ऐसे शख्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 माह से ज्यादा नहीं दी जा सकती। जैसा कि हमने सेक्शन 73 में पढ़ा कि अगर किसी शख्स को 6 माह तक की सजा दी जाती है तो उसकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 1 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। और सेक्शन 74 में बताया गया है कि इसको कैद तन्हाई की किस तरह दे दी जा सकती है। इसमें यह बताया गया है कि ऐसे शख्स को जब कैद तन्हाई दी जाएगी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी तो वो बेवक्त वक्त नहीं दी जा सकती। ये नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में उसको 1 माह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाए। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि आदमी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब ना हो जाए, यानी कि वो पागल ना हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुजरिम को 1 माह की कैद तन्हाई की सजा दी जाती है तो ये नहीं हो सकता कि उस मुजरिम को 1 माह की लगातार ही कैद तन्हाई की सजा दी जाए, बल्कि उसकी जो सजा होगी 1 माह की उसमें इस सेक्शन के तहत एक वक्त में 14 दिन से ज्यादा उसको कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। यानी कि ये भी मैक्सिमम बताया गया है कि मैक्सिमम एक वक्त में वो 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। ये 7 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। और दूसरी बात जो इस सेक्शन में बताई गई है वो ये बताया गया है कि जब किसी शख्स को कैद तन्हाई दी जाती है तो महीने की मिसाल के तौर पर उसको कैद तन्हाई दी गई, 7 दिन के लिए उसको एक वक्त में रखा गया, तो उसके दरमियान में जो वक्फा होगा वो कम से कम उतना होगा जितनी उसको कैद तन्हाई दी गई। जैसे मिसाल के तौर पर अदालत किसी मुजरिम को 1 माह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देती है तो मैक्सिमम वो 14 दिन के लिए उसको रख सकती है एट ए टाइम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। अदालत ऑर्डर करती है कि इसको 7 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट ए टाइम दी जाए और इस तरह करके 7 दिन का आगे इसका 1 माह पूरा किया जाए। लेकिन इस सेक्शन में यह भी बताया गया है कि 7 दिन के बाद अगले जो 7 दिन होंगे जिसमें इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी, इन दोनों के दरमियान जो वक्फा है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जितना होना लाजमी है। यानी कि जो दरमियानी वक्फा है वो इतना वक्फा रखा जाएगा जितना कि कैद तन्हाई का अरसा हो। मसलन जब मुजरिम को 7 यौम की कैद तन्हाई पहली बार दी जाए तो अगली बार कैद तन्हाई कम से कम 7 दिन के बाद ही दी जाएगी। अब इसी सेक्शन 74 में बताया गया है कि जब मुजरिम को 3 माह से जायद अरसे के लिए कैद तन्हाई दी जाए, यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाए, तो मुजरिम को हर 1 माह में ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के लिए कैद तन्हाई में रखा जा सकता है। और दूसरा ये कि इनके दरमियान जो वक्फा हो वो भी कम से कम इतना हो जो 7 यौम का हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुजरिम को अगर कैद तन्हाई में रखा गया है 26 जनवरी को और वो 31 जनवरी को वहां से कैद तन्हाई उसकी खत्म हो जाती है, तो ये नहीं हो सकता कि वो 2 फरवरी को दोबारा उसको कैद तन्हाई में रख दें 7 दिन के लिए। ये नहीं हो सकता। इन दोनों के दरमियान जो वक्फा है वो भी 7 दिन का होना जरूरी है।
जितनी कैदी तन्हाई हो उतना ही वक्फा जरूरी है।